जय श्री राम। राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर। राम कथा कीजे श्रवण तेज पुंज कपिवीर। कीनी प्रश्न जेहि भांति भवानी। जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई राम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय हर असुर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानियै, जिनके विमल विचार सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज दूरी। उन सबई बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागु न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत सोर से इकतीसा, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर
संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। देह दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकलता चलिया वही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। राम असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। रमदरस परस मजन अर्पाना, रामा रम हरि पाप कह वेद पुराना। रामा रम नदी पुनीत अमित महिमावती, रामा रम कही न सकई शारदा विमल मति। रामा वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। रम राम धाम दापुरी सुहावनी, रामा रम लोक समस्त विदित अति पावनी। रामा रम चारि खान जग जीव अपारा, रामा रम अवध तजय तनु नहीं संसारा। रामा यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। राम रम सब विधि पुरी मनोहर जानी, रामा रम सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। रामा रम विमल कथा कर कीन अरंबा, रामा रम सुनत न साहि काम मद दम्बा। रामा इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रम राम चरित मानस यही नामा, रामा रम सुनत श्रवण पाई विसामा। रामा रम मन कर विषय वनल बन जरई, रामा रम होई सुखी जो एहि सर परई। रामा इसका नाम रामचरितमानस है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रम रामचरित मानस मुनि भावन, रामा रम बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। रामा रम त्रिविध दोष दुख दारिद धावन, रामा रम कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन। रामा
यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रम रचि महेश निज मानस राखा रामा, रम पाई सुसम शिवासन भाखा रामा, रमता ते राम चरित मानस बर रामा, रम धरु नाम हेरि हरस हरि रामा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। रम कहु कथा सुई सुखद सुहाई रामा, रम सादर सुनऊ सुजन मन लाई रामा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि तू, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृख के तू। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। शंभु प्रसाद सुमति उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी राम। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगत जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधामयी गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, बरे मानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। राम, वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर,
बिरचे बुद्धि विचार, ते पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना राम रे, ज्ञान नयन निरखत मन माना राम रे, रघुपति महिमा अगुन बाधा राम रे, बर नभ सोई बर बारी अगाधा राम रे। 7 कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जल राम सिय जस सलिल सुधा सम, जय जय सीता राम हरे, उपमा बीच बिलास मनोरम, जय जय राजा राम हरे। पुरइन सगन चारु चौपाई, जय जय सीता राम हरे, जुगति मंजुमन सीप सुहाई, जय जय राधे श्याम रे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएँ दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास हैं। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी हैं, और कविता की सुंदर युक्तियाँ मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा राम रे, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा राम रे, हरत अनूप सुभाव सुभासा राम रे, सोई पराग मकरंद सुभासा राम रे राम। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, जय जय सीता राम, ज्ञान विराग विचार मराला, जय ओ हनुमान। दुनिया बरेब कवित गुण जाति, जय जय सीता राम, दीन मनोहर ते बहुभांति, जय 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 हनुमान। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म का मादिक चारी, राम सीता कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, राम सीता नवरस जप तप जोग विरागा, राम सीता ते सब जलचर चारु तड़ागा, राम सीता। अर्थ धर्म का मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, सीताराम ते विचित्र जल बिहग समाना, सीताराम संत सभा चौदिस अवराई, सीताराम सदा ऋतु बसंत समूह गाई, सीताराम। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियाँ हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, जय सिया राम, क्षमा दमादम लता बिताना, जय सिया राम।
समझम नियम फूल फल ज्ञाना जय सिया राम। हरि पद रति रस वेद बखाना जय सिया राम। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा श्री राम जय जय राम। ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा श्री राम जय जय राम। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु सियावर राम जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जेगा वही यह चरित संभारे ते ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी राम। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा एहि सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक बेक सेवार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना राम। जो अति दुष्ट और विषी हैं वे भागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत हारे कामी काकु बलाकु बिचारे। आवत वे सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम। इसी कारण बेचारे कौए और बगले रूपी विषी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला राम। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मधुमाना नदी कुतरक भयंकर नाना राम। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर की भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगमवती जिनहि न प्रिय रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता।
कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित मम हृदय करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम।